हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है एक घर बना है। अभी इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मुझे इसमें जो है बहुत बड़ा एक मिस्टेक नज़र आया, तो मैं सोचा हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा करीब जा कर के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि पिलर, कॉलम और जो वॉल है ये एक दूसरे को छोड़ दिया है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि पिलर और कॉलम और जो वॉल है ये एक दूसरे को छोड़ दिया है। ठीक है, ये क्या है आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। इसका जो है ये जो प्लिंथ लेवल है ये ज़मीन है, ठीक है, और ये इसका प्लिंथ लेवल है। तो ज़मीन से ये जो प्लिंथ लेवल है ये लगभग 8 फीट है, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक ये हुआ है कि इस 8 फीट के बीच में कहीं पर भी बीच में कोई बीम प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि जब इसमें जो है मिट्टी को फिल किया गया है तो उसमें क्या है कि मिट्टी के प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक क्रैक डेवलप हो गया है कॉलम और वॉल के बीच में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं आप बार बार इस बात को मैं बताता हूँ कि जब भी आप सोचते हैं कि जो है मिट्टी भरवाने के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी आपको तभी भरवाना है जब आप अपना प्लिंथ लेवल को चारों तरफ से बंधवा लें। बिना प्लिंथ लेवल मतलब बंधवाए चारों तरफ से अगर आप मिट्टी डलवाते हैं और अगर आपका हाइट जो है वो 4 फीट से ज़्यादा है तो उस केस में आपका वॉल जो है वो डेफिनेटली क्रैक करेगा, कुछ इस तरीके से, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो 100% क्रैक करेगा, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप सोच रहे हैं मिट्टी भरवाने के लिए तो उस केस में क्या है कि प्लिंथ बीम जो है, ठीक है, उसको अंदर बाहर मत करवाइए, लेकिन कम से कम जो है जो बाउंड्री वाला जो बीम है तो उसको डेफिनेटली करवाइए, ठीक है। नहीं करवाएंगे तो आपके साथ ये जो है ये जो है मिस्टेक होगा, और इससे क्या होगा कि जो बिल्डिंग में आपका जो है वो कमज़ोरी आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर जो है आपका हाइट जो है 4 फीट से ज़्यादा है, यानी 5 फीट, 6 फीट या 7 फीट, 8 फीट है, तो उस केस में सबसे बेहतरीन ये है कि आप जैसे नीचे ग्राउंड बीम देते हैं और ऊपर प्लिंथ बीम देते हैं, तो उसके बीच में भी आप एक बीम दे दो। सबसे बेहतरीन है कि आप जो है बीच में बीम दे दो, कोई टेंशन नहीं रहेगा क्रैक होने का, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कुछ भी चीज़ होने का, ठीक है। और मिट्टी वगैरह आप भरवाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में बिल्कुल भी मिट्टी को फिल मत करवाइए। बार बार जो है इसका जो है मिट्टी भरवाने का जो नियम है वो ये है कि कम से कम जो है उसमें जो है 3 से 4 बार में मिट्टी को फिल करवाइए, है ना। मिट्टी को फिल करवाइए, ठीक है। और फिर इसको छोड़ दीजिए मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने के लिए धीरे धीरे करके। जैसे बरसात में क्या है कि बरसात से पहले लोग मिट्टी डलवा देते हैं, तो धीरे धीरे करके बरसात में क्या है कि वो मिट्टी धीरे धीरे कॉम्पैक्ट जो है वो होते रहता है। एक दो बात का और ध्यान रखना चाहिए मिट्टी भरवाने से पहले कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर जो है वो ईंट को नहीं लगाया गया है। इससे बहुत फ़ायदा है कि इससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो भी गैस, मतलब जो भी एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है मिट्टी भरने के बाद, तो वो जो एयर है ना उसका निकलने के लिए इस ऐसे करके जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर जो है छोटा छोटा करके ऐसा बिल टाइप का छोड़ा गया है, जिससे क्या होता है कि जो एयर फंसा हुआ रहता है मिट्टी के अंदर, ट्रैप हुआ रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको जो है हमेशा जो है इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपके साथ जो है ऐसी घटना जो है वो हो सकता है। तो ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो को अपडेट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।